आप लोग easyvisainternational.com खोलिए, आपके फर्स्ट कमेंट में भी आ जाएगी, आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगी, इस टाइम स्क्रीन पर भी आ रही है, ज़बानी भी कह रहा हूँ। ईजी वीज़ा इंटरनेशनल खोलिए, आपको राइट साइड के ऊपर नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर कम से कम 6 अफराद आपको जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं, लाइव जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं। आपने इस चैट बॉक्स में आना है और आपको सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक, इतवार के अलावा सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक लाइव जवाब मिलेंगे। इसके अलावा अगर कोई क्यूरी हो तो क्यूरी इसमें डाल दीजिए, वो रिप्लाई मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको इस वेबसाइट के ऊपर आपको क्यूरी बॉक्स मिल जाएगा, उसमें अपना सवाल डाल दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। 24 आवर के अंदर आप ईमेल कर दीजिए, आपको ईमेल में जवाब मिल जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है कि हम जवाब देना नहीं चाहते या हमारे नंबर फेक हैं। आप लोगों से बात किए बगैर तो हम अधूरे हैं, आपसे बात किए बगैर तो हमारा कोई मकसद ही नहीं है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कनाडा की, और कनाडा इस टाइम बहुत ज़्यादा हॉट न्यूज़ में आया हुआ है इस हवाले से कि अगर आप इस टाइम प्रोसेस करते हैं तो इस टाइम मामला ही कुछ और चल रहा है, बिल्कुल लेवल अलग हुआ हुआ है। उसमें नंबर 1 के ऊपर विजिट वीज़ा जो है, जिस तरीके से हम प्रोसेस कर रहे हैं वो तरीका जो है, समझ लीजिए कि इस टाइम हमने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं तमाम के तमाम हमारे कामयाब हुए हैं। मतलब ये हुआ कि इस टाइम कनाडा विजिट वीज़ा दे रहा है। नंबर 1 पॉइंट इज दिस, ठीक है ना। आप हमारी टीम से रब्ता करके विजिट वीज़ा के लिए, जरूरी नहीं कि आप काउंसलिंग बुक करवाएं, बातचीत करें, मीटिंग करें, कुछ भी करें। हाँ, कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है तो आप काउंसलिंग बुक करवा सकते हैं मेरे साथ, लेकिन अगर नहीं है तो डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। आप टीम को बोलिए कि हमें कनाडा विजिट वीज़ा अप्लाई करना है और आपको प्रोसेस करके देंगे। हमारी एक्सपर्ट टीम मौजूद है, जिसने करना भी उसे नहीं है तो आपको करके देगी वो। हम आते हैं स्टार्टअप वीज़ा के ऊपर, कनाडा के, जो इस टाइम बहुत अच्छे प्रोसेस के साथ चल रहा है और इस टाइम बड़ी सक्सेस स्टोरीज जो हैं वो निकल के सामने हमारी आ रही हैं। SUV वीज़ा है, स्टार्टअप वीज़ा है, और इसके लिए जो जरूरी है, जो चीजें, वो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैं आपको इंतहाई आसान जबान में उर्दू में बयान कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपने फीस पूछनी है कि कनाडा का जो विजिट वीज़ा है, जिस तरीके से, अगर उसकी फीस $185 है तो इसकी फीस कितनी है स्टार्टअप वीज़ा की? तो $2,885 जो है ये इसकी फीस है कैनेडियन, ये आपको पे करनी है इस वीज़ा के लिए अगर आप कनाडा का स्टार्टअप वीज़ा लेते हैं। तो बाकी जो जरूरी चीजें होती हैं, इसमें डॉक्यूमेंटेशन है, आपकी टिकट है, आपकी प्रोसेसिंग है, ये तमाम चीजें अपनी जगह कायम रहेंगी, ये आपको करनी है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये मुझे करना है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी मुझे करना है, मुझे बताइए क्या करना है। तो कुछ चीजें आपके इल्म में होनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो क्यूरी जनरेट हो रही है उस क्यूरी में एक चीज मुझे बहुत कॉमन मिलती है, और घुमा फिरा के बात का मतलब एक ही होता है। मतलब ये होता है कि मुझे वो कंट्री बताइए, वो प्रोग्राम बताइए जिसमें जल्दी भी हो जाए, जिसमें आसानी भी हो, जिसमें रिक्वायरमेंट भी ना हो। तो ये तमाम बातें जो हैं आप जिसको जिस तरह भी पेश कर दें मेरे सामने, मगर मामला ये है कि हमारी ख्वाहिशात अपनी जगह, लेकिन प्रोसेस से आप जान नहीं छुड़ा सकते, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि आज आप अप्लाई करें और महीने के अंदर अंदर जो है आप कहीं पर भी पहुंच जाएंगे, यूरोप में या कनाडा में, कहीं पर भी। ऐसा तो होने वाला नहीं है। अगर बहुत जल्दी है, मतलब 2-3 महीनों में जाना है, तो फिर विजिट वीज़ा ही अच्छा है, क्योंकि अगर कनाडा का विजिट वीज़ा आपको मिल जाता है तो 10 साल का वीज़ा मिल जाता है आपको, 10 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिल जाता है आपको इसी पैसे में, 185 में। तो आप बार बार आ जा सकते हैं, वहां जाकर आप रिक्रूटमेंट कंपनी से मिल सकते हैं, ठीक है ना। वहां पर आप अपनी सेटिंग बना सकते हैं, तमाम चीजें कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जो चीजें आप सोचेंगे कि आप बोलेंगे भाई इस टाइम तो वो पड़ी हुई है, पॉज पड़ी हुई है, पॉज अनपॉज होने वाली है बहुत जल्द, मेरे पास खबर आ चुकी है, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह इत्तला कर दूंगा। अब आ जाइए आप स्टार्टअप वीज़ा के ऊपर। स्टार्टअप वीज़ा के अंदर आपने करना यह है कि आपने एक इनोवेटिव प्रोग्राम जो है वो सिलेक्ट करना है, यानी कि आपने एक आइडिया जो है वो देना है, और उस आइडिया के साथ जब आप देंगे तो उसको फिर आपने लिखना है। जब आप वो लिखेंगे तो फिर आपने डेजिग्नेटेड ऑफिस को देना है, और वो ऑफिसेस जो हैं वो आप मुझसे नाम ले सकते हैं, मैं दे दूंगा आपको। उन लोगों को आपने सेंड करना है। जब आप सेंड करेंगे तो वो उसको देखेंगे, जब देखेंगे तो उसके ऊपर वो अपनी मशावरत भी करेंगे, आपका इंटरेस्ट भी देखेंगे, और वो मशवरा कितना अच्छा है, वो प्रोग्राम कितना अच्छा है, उससे कनाडा में जॉब नई निकलेंगी नहीं निकलेंगी,
वो क्या उसकी जरूरत है कि नहीं है। मतलब ये नहीं कह सकते आप कि मैं एक जनरल स्टोर खोलने की नीयत रखता हूं, ये बिजनेस हो गया, ये बिजनेस है, वो आप कर सकते हैं, मगर इसको आप इस प्रोग्राम में मत लीजिएगा जो मैं आपसे इस टाइम डिस्कस कर रहा हूं। आप वहां पर गैस स्टेशन खोल सकते हैं, ये एक अलग चीज है, ठीक है ना। आप वहां पर कुछ भी कर सकते हैं, आप कोई भी काम करना शुरू कर दें, रेस्टोरेंट खोल लें, लेकिन वो इनोवेटिव आइडिया नहीं है, इस स्टार्टअप प्रोग्राम में नहीं आएगा। ये जो प्रोग्राम है ये फैमिली के साथ है, वो भी फैमिली के साथ होता है, ये भी फैमिली के साथ है, और इसके अंदर जो है आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप इमिग्रेशन पे आपका काम होता है। जब वो टीम आपको रिसर्च करेगी, देखेगी, तो उसके बाद जो है दो तरीके से मैंने देखा है कि इसका रिजल्ट आता है। एक, वो आपके साथ कम्युनिकेशन शुरू कर देते हैं, ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस, व्हाट्सएप कॉरेस्पॉन्डेंस, स्काइप कॉरेस्पॉन्डेंस वो होना शुरू हो जाती है, और अक्सर लोगों का उसी में मसला हल हो जाता है। लेकिन 40% का जो है वो उन्हें कहते हैं कि हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, कम टू कनाडा। अब आपको कनाडा जाना पड़ता है और उन लोगों से फिजिकल मिलना पड़ता है। मिलने के बाद प्लेस, जगह का इंतजाम करना, उसका सिलेक्शन करना, उसके बाद रेंट एंड ऑल दैट। उसके बाद आपने अपना आइडिया जो है वो प्रेजेंटेशन के जरिए उनके सामने रखना है। जब वो आप रख लेंगे तो उसके बाद जो है ना, वहां पर अगर वो समझ में आ गया तो वो आपको कहेंगे ठीक है, अब आप वापस जाएं और आप अपनी फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, और आप अकेले चाहें तो अकेले भी आ सकते हैं। आपने वहां जाकर अपने कारोबार को आगाज करना है, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए आपको फंड लेके जाना पड़ेगा, और अगर आप canada.ca पे जाएं, ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, canada.ca पे अगर आप जाएं तो आपको वहां पर डिटेल मिल जाएगी कि अगर एक आदमी जाएगा तो उसके पास कितना फंड होना चाहिए। क्योंकि स्टार्ट में ना कम से कम समझ लीजिए कि 1 साल सर्वाइव का होता है हर कारोबार में। पाकिस्तान में करें, इंडिया में करें, कहीं भी करें, दुबई में करें, 1 साल सर्वाइव करना पड़ता है। तो 1 साल का जो सर्वाइवल है वो आपको दिखाना होता है। अगर 2 बंदे मियाँ बीवी हैं तो उसका अलग खाता होता है। अगर मियाँ बीवी और बच्चे भी हैं तो बच्चे कितने हैं उसका भी आपको अमाउंट दिखानी है। वो तमाम अमाउंट जो है, फंड कह लीजिए उसको, वो आपने किसी को देने नहीं है, वो आपके यहीं से डायरेक्ट बैंक में शिफ्ट होंगे और वो पैसे आप वहां पर यूटिलाइज कर सकते हैं। ये तमाम चीजें जो हैं अगर आप करेंगे तो आप कनाडा स्टार्टअप प्रोग्राम में आ सकते हैं। मेरे से जुड़ने के लिए, मजीद जुड़ने के लिए, अगर आप पर्सनली वो करना चाहते हैं तो आप टिकटॉक में आ जाइए। टिकटॉक में कैसर खान पर्सनल आपको नजर आ रहा होगा, कैसर खान पर्सनल, इस पर आप आइए तो आप मुझे कैसर खान पर्सनल पे पर्सनली देख सकते हैं इंशाल्लाह। वहां पर आपके हमारी बात भी हो सकती है, मैं वहां पे लाइव भी आऊंगा इंशाल्लाह, तो हमारी बात भी हो सकती है इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूं कि हम मजीद करीब होंगे, मजीद अटैचमेंट हमारी बढ़ेगी और मैं आपके लिए कुछ कर पाऊं इंशाल्लाह, ये मेरी ख्वाहिश है। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।